जय श्री श्याम एवरीवन। लास्ट हमने 1 to 4 क्वेश्चंस में देखा था, यानी 1 to 3 क्वेश्चंस में जो हमारे पास में ये लाइन है जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अलग कर रही है, वहां पे एक ही टर्म थी। देखो सब में एक थी, यहाँ पे 2 थी और इनमें 2 2 आ रही है। तो आपने पहला काम क्या करना है, इनको ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इनके आगे कई बार साइन होता है जिसकी वजह से वो चेंज होता है या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए पहला काम करना है, आपने इनको ब्रैकेट लगा लेना है। तो अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो चीजें समझ आएगी। अभी मैंने सिर्फ कंपेरिजन करके बताया कि यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाना है और यहाँ क्यों नहीं लगाया। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ देखते हैं गड़बड़ है क्या, क्योंकि इस बच्चे ने सर्कल कर रखा है कि इसमें इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो 3t - 2t अपॉन में 4 - 2t। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, इसको आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ऐसे लगाएंगे, ब्रैकेट लग गई ब्रैकेट। अब इस पूरे का क्या लेना है हमने, एलसीएम। मैं अलग तरीके से करवाती हूँ। मैं क्या करवाती हूँ, पूरे का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं इसका, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाए। तो इन सब का एलसीएम रहेगा 12, क्योंकि 12 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 को भी। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 को इस पूरे से, देखो इसको यहाँ ब्रैकेट लगानी है आपने, 3t - 2 इस पूरे से एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास में माइनस का साइन है, पूरे के पूरे 2t + 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पास में ये 12 हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऐसा क्यों हुआ, एक बार इसको समझ लेते हैं। इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, टीचर समझ जाएगा। 3t - 2t + 3 इस पूरे के अपोन में 12 है, और उधर ये 8 के अपोन में भी 12 है। हमें क्या पता है, जब कोई नंबर इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या इधर वाला इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 8 अपोन में 12 को इधर 12 ऊपर चला जाएगा, और 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये 12 जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इजी मेथड है जो मेरा मेथड है। अब क्या होगा, ये जो सिंपल है इस इक्वेशन को ले लेंगे। 3 × 3t - 2 - 4 × 2t + 3 इज इक्वल टू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3t से, 3 3 ज़ा 9, और साथ में t लगा है वेरिएबल, माइनस 3 2 ज़ा 6। अब ये बाहर माइनस का साइन है, तो इसकी वजह से ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको ऐसे सोचो, ये घर है बंद है ना, बाहर में नेगेटिव पर्सन आएगा ना, अंदर के सबके एक्सप्रेशन चेंज कर देगा, वो भी नेगेटिव पर्सन है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाहर माइनस का साइन है, तो ध्यान रखना है। माइनस के 4 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा माइनस का 8t। अब ये माइनस प्लस है, माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 8। अब हमें करना क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। वेरिएबल टर्म्स ऑटोमेटिक ही जो है सारी की सारी लेफ्ट साइड में बैठी है, तो हम कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म होती है नंबर जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो 9t - 8a को यहीं रख लेते हैं। देखो ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। a - b इज इक्वल टू b - a, तो उससे ये इधर आ गया है और ये फिर उधर चला जाएगा। और इसलिए लंबा प्रोसेस ना हो तो टीचर्स दिखाते नहीं है करके। तो ये हमारे पास में 8 है, ये माइनस का 6 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 9t और 8t, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, बड़ा 9 है उसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का 1t बचेगा। तो 1 को हम लिखते नहीं होते हैं, 1 ऑटोमेटिक ही होता है। इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, 8 6, तो कितना हो जाएगा ये 14, 6 2 ज़ा 12, 13 14 हो जाएगा, और 14 में 12 को ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 16 1 and 2, हाँ 26 आएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 26 आई है। तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो ब्रैकेट लगानी है और दूसरा पूरे का एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको रिमूव कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर पीछे नहीं मिल रहा है, इसका आंसर 2 गिवन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में अगर आपको आंसर से मैच करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे -2 डिजिट यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो या तो आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, या आप मान लीजिए आंसर में मिस्टेक है। तो अगर आंसर से मैच करना है आपको तो -2 और यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अगर ये क्वेश्चन को ठीक माने तो आंसर को करेक्ट कर लो। ठीक है, वहाँ 2 गिवन है, 26 कर लो, क्या आया है अपना आंसर वो कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब है ये क्वेश्चन नंबर 6। हमें फॉर्मूले से और अच्छे तरीके से सोल्व करने से मतलब है, आंसर जो भी हो आपका, जो ये क्वेश्चन गिवन है ये गलत मतलब तरीके से सोल्व नहीं हुआ है। तो अब करते हैं 6th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, ये ब्रैकेट गिवन नहीं है, आपने खुद ने लगानी है, इस वजह से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर भी क्योंकि मैंने आपको बताया था जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अलग कर रही है, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर जो अगर 2 हमारे पास में टर्म गिवन है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में इस माइनस की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहला काम यही करना है, चाहे बुक में भी कर लो।
अब हमारे पास में क्या है 6, हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इससे क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस, अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो रहेगा 3 और m माइनस 1 ये है ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा, देन 3 से करेंगे तो 2 आएगा और हमारे पास में m माइनस 2 बचेगा। अब ये 6 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हमारे पास में बचा है ये, एक बार इसको लिख लेते हैं, जो हमारा कहाँ पर बचा है, न्यूमरेटर में बचा है, ये मैंने लिख लिया। अब इसको करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या होगा, क्यों करते हैं ऐसा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m, बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस का था, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये माइनस का हो गया। अब ये माइनस का है तो ये इसको क्या कर देगा प्लस, रीजन क्या है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, मल्टीप्लाई माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। 6 माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, इसे प्लस का साइन होगा, या इसको ऐसे मान लो ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ भी मानो आप, रीजन यही है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, बाहर माइनस का साइन है तो ही साइन चेंज होंगे। अब हमारे पास में क्या है, वेरिएबल्स को एक तरफ करना है और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करना है, तो ये हमारे पास में वेरिएबल टर्म्स हैं। जो इस नदी को पार करेगा, ये नदी है, वो क्या करेगा, अपने कपड़े चेंज करेगा। हमें पता है इनके पास 4 तरह के कपड़े हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और माइनस प्लस में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में, है ना, तो इनको ये मानो और इसको मान लो नदी। अब ये पार करके ये आएगा, इन्होंने तो 6m इधर ही है, माइनस का 3m इधर है, ये उठकर आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, वेरिएबल हो गई एक तरफ ये है कांस्टेंट टर्म, तो ये 6 है, ये प्लस का 2 है, तो ये इक्वल से पहले आएंगे, ये बाद में आया है क्योंकि ये नदी में पहले ना आएंगे, पहले से थे ये इधर, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, तो ये उठ के उधर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। अब है प्लस का 6 है और प्लस का 2 है, 8 हो गए, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5m इज इक्वल टू 6 और 2, पहले प्लस सेम साइन वालों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, इस नदी को पार करेगा, इस इक्वल के साइन को पार करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, तो m की वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, समझ आया। अब मैं उस क्वेश्चन को और आपको दूसरे तरीके से सोल्व करके दिखा देती हूँ, उसमें करेक्शन करके। अगर आपको आंसर से मैच, अगर आपको 5th क्वेश्चन का आंसर मैच करना है तो चेंज क्या होगा, यहाँ पे -2 लग जाएगा इसमें, या तो ये छूटा हुआ है प्रिंटिंग में, तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया था अगर ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ये लाइन अलग कर रही है, इसके ऊपर 2 टर्म्स की एक्सप्रेशन है तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर से ज़रूर बंद करना है बच्चा। उसके बाद डिनोमिनेटर में इसके भी 1 लगा लो, जिसके कुछ नहीं है, पूरे का एलसीएम लेंगे तो 12 रहा एलसीएम। अब नीचे वाले से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 3 आएगा, 3 को ऊपर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है ये, देन ये माइनस का साइन है, 3 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2t प्लस 3, बोलना भी सीखो इसको, 4 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू, 3 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस 1 से करेंगे तो 12 आएगा, और 12 2 ज़ा 24। अब क्या करना है, ये खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा अपना। अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे, ये मैंने लिखा है इसको। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, देन 4 2 ज़ा 8, देन माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, पहले मैं बता चुकी हूँ, -12 हो जाएगा, 8 - 24। अब क्या रहेगा, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ करना होता है, लेकिन ये ऑलरेडी इस तरफ है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को हमें उधर लेके जाना है। इसको मानो नदी है, कपड़े चेंज होंगे, प्लस किस में होगा माइनस में, माइनस किस में होगा प्लस में, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में, गीले कपड़े हो जाएंगे ना नदी पार करते हुए। तो ये हो गया हमारे पास में 90 - 8t इज इक्वल टू, ये है हमारे पास में 8, इनको यहीं बैठा रहने दो, ये माइनस का 6 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 12 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो सेम साइन के हैं प्लस प्लस प्लस, इनको ऐड करके ये माइनस है उसमें से माइनस कर देंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, 9t में से 8t को माइनस करेंगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 1 बचेगा, 1t, 1 लिखते नहीं होते, सिंपली t ही है। अब क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये रहा हमारे पास में 18, और 18 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26,
और ये माइनस का है 24। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, और बड़े के आगे जो साइन है वो लगेगा, बड़ा 26 है तो क्या रहेगा 2। तो टी की वैल्यू हमारे पास में क्या रही 2 रही। अब कोई सोचेगा ये 1 कहाँ चलेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 1। 1 क्या है, 1 हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो किसी की आइडेंटिटी नहीं लेता उसके अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो t इज इक्वल टू आ गया 2। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप इसमें ऐसे करेक्शन करके कर लीजिए, अगर आंसर मैच नहीं करना है तो उस तरीके से कर लीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।